खाली खाली सा लगता है। ऐसा ही आपको क्या ऐसा ही लग रहा है कि चीज़ खत्म हो जाए अचानक से और आप कहें कि यार अगले दिन आपने कोई रिव्यू नहीं देना, आपने डिपेंड करता है चीज़ क्या है यार, आप चीज़ अलग होती है कुछ। भाई आप खुद कह रही थी कि मेरा रूटीन चल रहा है, मैं तमाशा से लेकर लाजवाब इश्क और लाजवाब इश्क से अभी तक मैं बैक टू बैक रिव्यूज़ कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट। जी कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ। यस। तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए वैसे? आप बताएं। हाँ आप लोग बताएं नेक्स्ट क्या करना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी है तू का हम रिव्यू कर रहे थे, वो बीच में ज़रा सा रह गया है, तो उसको भी हम पकड़ सकते हैं। बाकी बहुत सारी ऐसी गॉसिप्स चल रही होती है, सेलिब्रिटी गॉसिप्स बीच में चीज़ें चल रही होती है। लाइबा खान की शादी हो रही है, हानी आमिर और हानी आमिर आसिम अज़हर के ऊपर बात हो सकती है। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट इशूज़ हैं। खैर हम पॉलिटिकल रिलीजियस इशूज़ से ज़रा सा गुरेज करते हैं, हम दूर रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सेलिब्रिटी गॉसिप एक ऐसी चीज़ है इस पर बातचीत हो सकती है, क्या चल रहा है। कंटेंट भी बना सकते हैं। हुसैन जोक्स बहुत अच्छे सुनाते हैं। अच्छा चले चलते हैं लाजवाब इश्क की तरफ। तो सबसे पहले तो मुझे ये तो देखने दें हम कब से रिव्यू कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से भी पहले आप तो चलें पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन मैं आप 1 लाजवाब अक्टूबर से कर रही हूं। 1 अक्टूबर से स्टार्ट पहले से ही फर्स्ट हुआ था। ओके फर्स्ट से हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 और ये लगा लें 10 4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ से उसमें से कुछ छोटे छोटे गैप्स आ गए हमारे। उसमें से कुछ छोटे छोटे जो है वो गैप्स आ गए थे। एक बार हम जो ट्रैवल कर रहे थे एक वो था, और बीच में 2-3 शायद ऐसे ही छूट गए होंगे। और बाकी अभी रिसेंटली जो है वो एपिसोड नंबर बहुत छूटे इतने सारे। आप तो ट्रैवल कर रहे थे ना, लेकिन आपने एक जो बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली हुई है इंटरव्यू अलाइन करवाने की, तो उसकी वजह से आप पे सारे गुनाह माफ। थैंक यू फॉर सपोर्ट। थैंक यू। बाकी ये कि एपिसोड मेरे ख्याल से 96-97 तक मैंने रिव्यू किया और उसके बाद फिर मैंने भी छोड़ दिया। और उसकी वजह ये थी क्योंकि बैठ के बातें कर रहे हैं भाई, बातें कर रहे हैं और वो टेबल पे बैठे हुए यूं रखा हुआ है हाथ, और वो बस आपस में प्यार करती है कि नहीं करती। यही हो रहा था भाई। और वही पुराने मसले, वही पुरानी बातें, वही चीज़ें ड्रैग की जा रही, वही रूठना, वही मनाना, मेरी बस हो गई थी। और मुझे ये लग रहा था कि अब मैं 97-98 करूंगा तो मैं क्या बकवास करूंगा सामने जाके कि बस ये हो रहा था या ये हुआ, मतलब मैं क्या ही ओपिनियन दे दूं इसमें, अपना फीडबैक दे दूं। मैंने बोला भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, 100 देखेंगे। वो जो एक है ना इंस्टाग्राम पर जोया, उसने बहुत अच्छा रिकैप दिया था पूरे 99 एपिसोड्स का। और उसमें देखिए आपने उसकी वीडियो, उसने इस तरह से छोटी छोटी चीजें बताई ना लोगों की, जो है ना जैसे मास ये वाली। अच्छा। और बाकी सबके जो कैच फ्रेज है सबकी चीजें जो है जिससे वो यादगार है, ठीक है। तो वो बड़ा एक रिकैप ना जरूरी होता है। अच्छा अब डिफरेंट जितने भी फिनाले होते हैं ना वो ग्रैंड किए जाते हैं और उसमें जो है अच्छा खासा मवाद होता है, कंटेंट होता है, ताकि आप शुरू से लेकर एंड तक वेट करो। जैसे बिग बॉस हो गया, तमाशा हो गया, कुछ भी हो गया, परफॉर्मेंसेज हो रही होती है, डांस परफॉर्मेंस होती है, फिर वो पुराने आपको हाईलाइट्स दिखाई जाती है कि आपकी थ्रू आउट जर्नी कैसी रही, इमोशनल मूवमेंट आ रहे होते हैं, कुछ थोड़ी बहुत ऑडियंस भी जमा होती है, घर वाले भी जमा होते हैं। खैर अब वो टर्की में हो रहा है और फॉर्मेट ऐसा है घर वालों को ला नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे ही शुरू होता है आपका ग्रैंड फिनाले एपिसोड नंबर 100 तो याद रहेगा ही ना, 100 क्यों याद नहीं रहेगा। हम सब उसी का वेट करते हैं कि बस खत्म कर दो ये 100 करके। एपिसोड शुरू हुआ और शुरू होते ही एक वो एक्टिविटी, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव वाली एक्टिविटी थी वो करवा दी। अब एक एक करके सब आ रहे हैं और उसमें भी एक एक करके सब पॉजिटिव बता रहे हैं, फिर एक एक करके नेगेटिव बता रहे हैं। हमने उसको ना 2x पे देखा और 2x कम पढ़ रहा था मैं, 2x से आगे बढ़ रहे थे तो क्या था पैसे दो 3 पे जाना है तो नहीं भाई 2x पे दिखा दे तू। तो यार शुरू में हमने देखा कि जब जैसे शुरू होता है ना आपका गाना बजने के बाद, ठीक है, उसके बाद लाइटें देखी, आग निकल रही है और मुझे लगा कि अच्छा कुछ होगा अच्छा, लेकिन वो बस छोटी सी डेकोरेशन थी, उस साइड को सजाया हुआ था और बाकी सेम घर। मतलब प्रोडक्शन ने कोई खर्चा भी नहीं किया, मतलब इतना कुछ मेरे ख्याल से नुकसान हो चुका है प्रोडक्शन का, या बहुत ही लो बजट प्रोडक्शन है कि बस वो आग लग रहे थे, शोले पीछे जला दिए, वो चिंगारियाँ भड़क रही थी और फिर वही सेम टू सेम पहले ही बंदे वो टेबल पे बैठ गए, कपल बातचीत हो रही है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पैसे इन लोगों ने कल ड्रेसेस पे खर्च किए। हाँ ये फिर वो वेस्टर्न ड्रेस में सारे फिर से आ गए, आप देख रहे होंगे, और एकदम ही बिल्कुल अलग ही लुक आया हुआ था, सारे अंग्रेज बने फिर रहे थे और लड़के तो दूल्हे लग रहे थे ना, मतलब फुल बाल वाल चिपका के एकदम वलीमे में आया हुआ था। शिराज का जो है वो अटायर देखे, हमजा अब्बासी भी बड़े अच्छे लग रहे थे, मतलब लड़के और सब लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था। जुनैद के बाल इस तरह से बनाए थे जैसे जुनैद के बाल मुझे समझ नहीं आया, जैसे मम्मी बचपन में बच्चों के बनाती हैं, चलो बेटा बाल बना ली जाओ स्कूल जाओ, तो वो कुछ स्टाइलिंग बड़ी अच्छी हुई थी, लड़कियों में भी कुछ स्टाइलिंग बड़ी अच्छी थी, कुछ स्टाइलिंग बड़ी ऑफ। आपको किसी की लग रही थी कि यार इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है? तूबा में क्या मसला है? तूबा हेयर स्टाइल मुझे उसका अच्छा नहीं लगा, आ रहा था, सूट नहीं कर रहा था उस पे, और इवन मुझे लाइबा का भी हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगा। हाँ तो मेरे ख्याल से ये स्टाइलिस्ट ने किसी में बहुत मेहरबान हुई है और किसी पे अपना बदला उतारा है, ऐसा लग रहा है, गुस्सा उतारा है। तो ये सारे तमाम सच धज के जमा हो गए और फिर सबको फिर से बिठा दिया।
अच्छा वो जो क्या चीज़ पसंद आई नेगेटिव पॉजिटिव से पहले भी लोग बैठ के बात कर रहे हैं और वो बातें हम सुन चुके हैं, याद आएगा, हम इसको याद करेंगे, ये पल को कभी नहीं भूलेंगे, ये होगा बतूल फिर से उसी चीज़ पर कि मैंने शिराज से पूछा था कि मेरा ड्रेस खत्म हो गया यार, 100 एपिसोड है, आयशा उमर से बैठ के आप ये पूछ रहे हो कि भाई शिराज से मैं क्या। अच्छा मुझे लग रहा था कि वो बस प्रेज कर रही ना आयशा उमर को, थोड़े से अपने क्या कहते हैं नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। शिराज ने भी किया और शिराज भी इस चक्कर में नंबर बढ़ा रहे होते ताकि बुलबुल में उनको चांस मिल जाए, लेकिन ड्रामा वो कर चुके हैं। जिस नियत से वो गए थे लाज वालिश में, थोड़ी फेम के लिए भी गए हुए थे, तो उन्होंने आपको मेरे ख्याल से कोई पता नहीं कौन सा ड्रामा आया उनका, ड्रामा किया है उन्होंने, शॉर्ट सीरीज की है, मेड करके या पता नहीं कुछ इस तरीके के कुछ की है, तो उनके भी जो शौक पूरे हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि जो बतूल आयशा से बात करी ना, वो थोड़ा सा नंबर बढ़ा रही है उनके साथ कि आपको कैसा लगा, मैं आपको बड़ा मानती हूँ, वेल विशर मानती हूँ, इस टाइप की कुछ बातें हो रही थी। तो फिर अब उस तरफ चलते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव कितना ड्रैग करोगे भाई, कितना ड्रैग करोगे। उसमें भी ईमान को क्या मसला हुआ था, ईमान तबस्सुम से, कि तबस्सुम ने मेरे बारे में पॉजिटिव नहीं लिखा, सिर्फ 2 लोगों के लिए लिखा। सब आज लाजवालिश का जो ग्रैंड फिनाले था, सब खुशी खुशी घर गए, ये दोनों ब्रेकअप करके घर गए। हाँ क्योंकि वरना ईमान इतनी अच्छी लाइवली है, हैपनिंग होती है, कल कुछ अच्छा नजर नहीं आया। शिकायत करती हुई समझ नहीं आया, और तबस्सुम ने भी बड़े ही सीधे साधे अंदाज में कह दिया कि मुझे इनका जो ये बात करना जो है ना मुझे पसंद नहीं आया। मतलब डायरेक्टली तबस्सुम ने कह दिया जो दिल में था, ऐसा नहीं थोड़ा सा लिहाज कर लिया, तो उसने भी क्लियरली बोल दिया कि भाई मुझे पसंद नहीं आया जो ये बात कर रही होती है। तो ये तो समझ लें कि ये कपल नहीं रहा अब। आयशा उमर को पूछना चाहिए था, कोई कपल नहीं रहा। इस बात इसके एंड में आयशा क्या आप कपल हैं, तो तबस्सुम कहते नहीं, वी आर स्टिल फाइंडिंग। इस तरह से लोग बोलते थे, बड़ा अच्छा लगता है कि आप कपल हैं, और सबको दुआएं दे रही थी कि होपफुली आप जो है वो आगे भी जाएं तो आपका कपल जो है बरकरार रहे, ये चले। लेकिन चले वोटिंग की तरफ चलते हैं, और वोटिंग में हो गई गेम। यार गेम मैं बताती हूँ, गेम हुई की है सही है। अब आप सबको याद होगा शिराज ने हमारे पॉडकास्ट में आके कहा था कि जुनैद भाई खेल गए। अब मुझे समझ आ रहा है हुसैन कि जुनैद भाई क्या खेल गए। सबके साथ अच्छे रहे, तो सबने वोट किया। अच्छा वोट भी लोग इस बेस पे नहीं दे रहे कि किसका कपल अच्छा है, इस बेस पे दे रहे ये इंसान अच्छा है, इसको वोट करो। जुनैद को वोट किया, और आप लोगों ने नोट किया जुनैद भाई ने किसको वोट किया, उन्होंने अपना वोट जाया किया है तबस्सुम और ईमान को देके, क्योंकि उनको पता था कि कंपटीशन हमजा अब्बासी, उरूज और जुनैद आयशा। अब्बासी ने भी किया, हमजा अब्बासी ने भी माज और उसको देके वोट जाया किया ना। अब आपको पता है कि 2 स्ट्रॉन्ग कपल हैं इस वक्त, जुनैद वाला और अब्बासी वाला, जिनके दरमियान कंपटीशन था, और कुछ लोगों को गलत फहमियाँ भी थी कि शायद हमें वोट मिल जाएगा और हम यहाँ के मास्टर हैं और हम यहाँ के दादा हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से शिराज भी सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो है मैं जिस तरीके से पूरी बैठक लगाता हूँ और जिस तरह से प्लान करता हूँ तो मेरे वोट्स बनेंगे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी कि शिराज बतूल को एक वोट ही मिला, लाइबा 2 ले गई। लाइबा तो वो तो हमजा गुल और फातिमा ने वोट जाया किया है अपना, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कोई मेन बंदा जीते, हम उसमें अपना रोल प्ले करें, तो उन्होंने भी अपना वोट जाया किया है। वैसे ये होना चाहिए था, पुराने जितने लोग इवेक्ट हो चुके हैं क्या उनको मौका देना चाहिए था, क्योंकि देखो यार वो अब शो देख रहे हैं, तो उस शो की बेसिस पे और उनके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए थे उस बेसिस पे वो शायद अपने दोस्तों को ही वोट करें और ना शो को ना देखते हुए जो अलग डायनामिक्स चल रहे हैं। होना चाहिए था, ठीक है कि नहीं होना चाहिए था। अब जैसे फहाद है, तो फहाद तो बहुत ही इनिशियल उसमें निकल गया था, उसको क्या पता कि जुनैद और आयशा का बॉन्ड कैसा है, तो ये क्यों, क्योंकि उसने जो बॉन्ड देखा हुआ है वो अपनी एग्जिस्टेंस रहते हुए देखा है, वहां तक देखा है, उसके बाद उसको पता ही नहीं है, तो वो फिर जाहिर सी बात है वो वोट तो फिर सिलेक्टिव ही देगा ना। तो ऐसे में मेरे ख्याल से अगर वोटिंग शो के खत्म होते हुए अगर ली गई है ना तो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि तब तक तो फहाद ने देख लिया होगा अगर फॉलो कर रहा होगा तो। सेम गोज फॉर दूसरे कंटेस्टेंट जो के निकल चुके हैं, उन्होंने अगर देखी है कि करंटली क्या चल रहा है तो वो इस हिसाब से वोटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ना हुसैन, देखें एपिसोड्स तो 1 अक्टूबर से थे और इनका शूट कोई 15 अक्टूबर को एंड हुआ है। 1 महीने के लिए रखा था ना उनको, कितने दिन के लिए रखा था, 45 डेज तरह से। हाँ 45 डेज। हाँ फिर तो सारे शोज चल रहे थे ना, मतलब एपिसोड शुरू कर देख के लोग बता सकते हैं कि किसका बॉन्ड कैसा था, लेकिन खैर दोस्तियां तो निभाई गई है। ओवरऑल जो समझ में आ रहा है ना वो मुझे यही आ रहा है कि हमजा गुल फातिमा ने स्मार्ट प्ले की है, हमजा अब्बासी और वो तो वो ना वो चल के 36 का आंकड़ा फड्डा है उनका, उन्होंने तो जितवाना ही नहीं था उनको, उन्होंने कोई मेन स्ट्रीम कंटेस्टेंट को नहीं देना था, उन्होंने कोई एकदम जो नए वाले होते ना उनको देके वोट जाया करना था, उन्होंने वोट जाया कर दिया। अब मुझे ये कि यार उनको फातिमा और गुल को वोट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक बार जब वो मीर हमजा मेमुना को दे चुके हैं ना और वो निकल चुके हैं तो आपकी बारी खत्म, बस भाई खत्म। ये है फिर से आप उसको दे रहे हो क्योंकि वो कंटेस्टेंट निकल गया, तो ये क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आया। नहीं होना चाहिए भाई, एक बार गया तो गया, जिसको आपने बचाना था आपका वोट खत्म हो जाना चाहिए। खैर इनकी मर्जी प्रोडक्शन की, जो भी करना चाह रहे। तो
अच्छे खासे वोट्स जो है वो जुनैद और आयशा को मिल गए। और एंड में जो है वो कांटे का मुकाबला हो रहा था, जब एक साइड पे हमजा अब्बासी थे और एक साइड पे जुनैद थे और दोनों का टाई हो चुका था। लेकिन हमें तो पता था, हमने वोट्स देख लिए थे कि किसको कितने मिले, तो हमें आइडिया हो चुका था कि जुनैद और आयशा जो है वो जीतने वाले हैं। और गूगल पे भी हर जगह पे चीज लीक हो गई थी, चीजें लीक हो चुकी थी कि जुनैद और अच्छा वाली बात तो झूठ हुई कि कोई बंदा स्वैप करेगा और जीतेगा। स्वैपिंग तो नहीं हुई, स्विचिंग नहीं हुई, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि स्विच करके जीतेगा। ये भी हमें गलत गाइड किया गया, हमें गुमराह करने की कोशिश की है। तो ये सारा जो है ना, वो कुछ अफवाहें जो थी वो अफवाह ही रह गई, और कुछ जो है चीज करेक्ट थी कि जुनैद आयशा जीतेंगे, तो वो जीत गए। अच्छा, एंड में मैंने एक चीज देखी, अब्बासी ने मास को यूं पढ़ लिया था और कुछ बड़ी इंटेंस बातें चल रही थी, तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया, पता नहीं कन्फ्रंट कर रहा था कि तुमने किस, या मेरे ख्याल से वो क्लैरिटी मांग रहा होगा या कोई प्लानिंग होगी कि यार तूने किसको वोट दिया, क्योंकि ईमान तबस्सुम का जो एक वोट आया है, तो वो सब यही सोच रहे होंगे कि ये वोट जाया हुआ है, किसकी तरफ से हुआ है, तो हम जरा मालूम करें। अच्छा, अब वैसे अभी रिसेंटली जो है ना, बहुत सारी कम्युनिटीज पे पब्लिकली भी वोटिंग चल रही है, सबसे पूछा गया कि इन कपल में से आपको अगर मौका मिलता, पब्लिक को जो यूजुअली रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं लाज़ा वालिश को, तो आप इसको बनाते, सबसे ज्यादा वोट जो है वो हमजा अब्बासी और उरूज को मिले। अब ये जो कपल है वो अच्छा खासा चल सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कुछ गलतियां जो है वो उरूज की तरफ से हुई हैं, जिसकी वजह से ये लोग हाईलाइट हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत स्मूथ चल रहा था इनका कपल। इवन वेरी फर्स्ट डे से वो लोग अपने आप को मियां बीवी कहते थे और प्रेस करते थे, इवन कंटेस्टेंट भी कि हाँ सबसे आइडियल कपल ये है, सबके मसले चल रहे होते, बड़ा स्मूथ चल रहा था इनका। अब भी स्मूथ चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें दूसरे कंटेस्टेंट को लेकर ऐसी हो गई, जो फड्डे मैमूना के साथ जो उरूज का एक सीन चला, फिर लैबा वाली बात पे जो उरूज ने टारगेट किया, तो वो हाईलाइट हो गए, वो नज़र में आ गए, मेरे ख्याल से वो हाईलाइट हो गया। जबकि आप जुनैद और आयशा का देखें तो आयशा की मुझे सिर्फ एक फाइट याद आती है, जो मेरे ख्याल से तूबा के साथ हुई थी, पर्दा लगा दो या एसी बंद कर दो, शुरू में हुई थी। आयशा ने कितना शोर किया था उस बात पे। अच्छा देखिए, शोर भी पता कब करती थी, शोर कब करती थी आयशा, जब जिस बंदे के ऊपर बात हो रही वो प्रेजेंट नहीं होता था, वो अपना गुस्सा उतार रही होती थी। जैसे वो मैमूना के ऊपर जब कह रही थी कि क्या किया उसने, हक साइड हक कैसे दे सकती है, कैसे कर सकती है। फिर फातिमा के बारे में भी अगर बात की, जब एक बार नहीं आयशा बीच में चीख रही थी तो उरूज कहती सर दर्द हो रहा है यार, बस चुप हो जाओ। तो ये सारी चीजें जो है वो पीछे से हुई, किसी के सामने उसने इस तरह से लड़ाई नहीं की है जो जबरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। उरूज ने बड़ा मुंह पे सबको बोला है, तो नजर में आने वाली बात हो गई। और अपने घर के अंदर आपने कनेक्शन कैसे बनाया, तो जुनैद का तो एक ऐसा ही था ना कि वो सबका प्यारा बन के घूम रहा था, सबके साथ अच्छा इमोशनल। बस मुझे लगता है यही किया है उसने। बल्कि अगर हम इन दोनों के बॉन्ड की बात करें, नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इनके मसले जब हम कैमरे में देख रहे होते हैं ना तो अलग ही चल रहे होते थे। वो कोई बात करना चाहती थी, जुनैद कहता था यार बस कर दो यार, बस नहीं, बात नहीं करो बस। और जुनैद, आयशा ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, मुझे नहीं करनी बात इस तरीके से। और उसकी यही कंप्लेन होती थी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, तुम मुझे काट रहे हो। तो ये चीजें होती थी, वो आपस में करते थे। कभी आपसी फड्डा ग्रैंड नहीं किया उन्होंने सबके सामने। जबकि माज और तूबा का ग्रैंड हो रहा है। माज बोला अल्लाह ही यार, तूबा मैं कब से पीछे पीछे घूम रहा हूँ। जुनैद को देखा कभी पीछे पीछे घूमते हुए इतना ज्यादा। जो भी करते प्राइवेटली फड्डा अपना सुलझाते थे, इसलिए कंटेस्टेंट की नजर में वो बहुत सोच समझ के खेला है जुनैद ने। जुनैद मुझे लग रहा है ये सोच कर आया हुआ था कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ये, वोटिंग ऑडियंस की तरफ से नहीं है, घर वालों की तरफ से। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी इन घर वालों को प्लीज करना है, पार्टनर को नहीं करना। ठीक है, वो इस स्ट्रेटेजी के साथ खेला है और इस वजह से वो जीत गया। अगर शिराज भाई आपने भी ये स्ट्रेटेजी की होती ना तो आप जीत जाते। मुझे पता है आपको बहुत दुख हो रहा था कल, आप क्या फेस देखा था आपने। वो बहुत लटका हुआ था शिराज का मुंह, क्योंकि जैसी बात है उसने मतलब एक वो होता है ना कि घर पे जो बड़ा कंट्रोल था उनका, बातों के जरिए से वो मैनिपुलेटर लोग कहते थे, लेकिन मैं मास्टरमाइंड कहता हूँ इनको कि भाई बड़ा अच्छा दिमाग चलता था उनका, कि कोई भी कन्वर्सेशन हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो तो वो बड़े आसानी से घुमा देते थे बंदे को पता भी नहीं चलता था। स्पीकिंग पावर बड़ा अच्छा है। तो ये कि 2-3 स्ट्रेटजी में मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल से, ज़्यादा ही वो इन्वॉल्व हो गए बतूल में, जो कि मेरे ख्याल से वो लाजवाल इश्क के फॉर्मेट पे चले गए वो, और उसकी वजह से फड्डे भी हुए। ड्रेसिंग्स पे बात की उन्होंने, फिर फातिमा वाला मसला हुआ था, वो भी ड्रेसिंग पे हुआ, फिर मैनिपुलेशन पे हुआ। तो ऐसे 2-3 फड्डों में उनके कपल जो है या फिर खुद ऐसी पर्सनैलिटी वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से एक्सपोज हुए हैं। तो ये चीज़ उनको जो है वो ले डूबी। बाकी उमैर और लैबा की बात करें तो उनका तो था ही नहीं ना, उनका चल रहा था लाजवालिश, लेकिन वो इतने विजिबल नहीं हो रहे थे और ज़्यादातर टारगेट ही हो रहे थे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कपल नहीं था इतना, तो सारे कंपेटिटर्स जो थे वो टारगेट भी कर रहे थे। ईमान तबस्सुम नए आए हुए थे। जन्नत और ये माज और तूबा का जो जन्नत वाला मामला था, उनमें उनका काम बहुत ख़राब हुआ है, क्योंकि जब आप लाजवाल इश्क का फॉर्मेट छोड़ के किसी को निकालने के चक्कर में लग जाओ, बदला लेने के चक्कर में लग जाओ, तो फिर आप बुरे नजर आ रहे होते हो। जुनैद ने किसी से बदला लिया? किसी से बदला नहीं लिया उसने, किसी से कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, कोई ऐसी मेजर फाइट में इन्वॉल्व नहीं था। उसने इमोशनली डील किया सबको, और उसने सबको ना दिल से अपना बनाया है।
तो अगर इस वजह से वो स्ट्रेटेजी जीता है, अगर ये स्ट्रेटेजी है तो बहुत strategy अच्छी थी। स्ट्रेटेजी है। तो मेरे ख्याल से जो इस गेम को सही तरह से समझे वो जुनैद भाई समझे, तो वो अब चीज़ क्लियर हो गई कि जुनैद बहुत अच्छा एक्टर है, मान लिया बिल्कुल अच्छा एक्टर है, और जुनैद बाजी ले गया, बिल्कुल Yes. बाजी ले गया। तो कांग्रेचुलेशन जुनैद भाई एंड आयशा, Congratulations. आप जो है अच्छा, वो एक ये बात अमाउंट बताओ जीत यार, चुके ये हैं। आयशा जुनैद की वजह से जीती है ना, ऐसा ही वरना है, सिर्फ अगर हम आयशा नहीं। को एज अ पर्सन जुनैद के साथ कोई भी होता तो वो जीत जाता। विनर साथ में बन फातिमा जाता। को रिग्रेट नहीं हो रहा होगा कि यार अगर मैंने हो रहा होता। जुनैद के साथ कपल बना के रखा होता तो आज यार मैं नहीं, जीतती। पता है क्या, नहीं जीतता, फिर नहीं जीतते, क्योंकि हाँ। फातिमा की वजह से जुनैद बहुत खराब हो जाता हाँ ये है, क्योंकि फातिमा हर चीज में टांग अड़ाती, और जुनैद की पर्सनैलिटी जो है ना वो बहुत ही छुपी हुई रह जाती फातिमा के सामने, हाँ, तो वो अपनी गेम सही नहीं खेल पाता। डोमिनेंट है। यस यस, और वो फिर फड्डों में लग जाती या सही मैनिपुलेशन है। में लग जाती, तो शायद जुनैद नहीं जीत पाता, हमजा अब्बासी और रूज जीत जाते। हाँ। तो आयशा आई और उसने अपना इतना दिमाग नहीं चलाया, जुनैद को चलाने दिया, और उन्होंने अपनी सारे फड्डे प्राइवेट रखे। तो मेरे ख्याल से ये एक विनिंग मोमेंट था इनके लिए कि ये लोग बाजी जीत गए, घर के साथ रिलेशन उन्होंने अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और उन्होंने नहीं सोचा पब्लिक क्या बोलती, क्योंकि हमारे पास तो वोटिंग राइट्स ही नहीं था। तो कांग्रेचुलेशन जुनैद एंड आयशा, आप जो है वो ये कितने $30,000 जीत चुके हैं। अब ये इनको मिला है, नहीं मिला है, अल्लाह करे मिल गया हो, अच्छी बात है। मिल गया होगा ना, पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में हो कि 1 साल बाद मिलेगा फिर, क्यों, या शो के एंड में मिलेगा फिर, कुछ बातें चल रही है, कुछ बातें चल रही है, कहाँ पर बस चल रही हैं बातें, चल रही है। चिड़िया जो आयशा उमर की चिड़िया जो है वो फायर हो गई ना, अब वो फायर हो गई, उसके पास काम नहीं तो वो हमारे पास आई हुई है, तो चिड़ियों से हमें चीज़ें पता चल रही है बहुत सारी। तो वैसे क्या सोचा है कि जुनैद भाई और आयशा को बुलाना है पॉडकास्ट में, इनविटेशन देना है आपने, आप लोग बताएं चाहिए, आप लोग बताएं क्या विनिंग कपल को एक साथ बुलाना चाहिए या नहीं। आप चाह रहे हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें और आप सुनना चाहते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी, तो बिल्कुल कमेंट करें, सही है। और इस तरीके से मेरे ख्याल से हम एंड करें इस, बस एंड करते हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही बहुत अच्छी, और 4 months बहुत हेक्टिक। आपके साथ तो बड़ी, हमारी और आपकी तो बड़ी अच्छी जर्नी लगी, लेकिन हमारी उन कंटेस्टेंट को देख देख के, उस शो को देख देख के फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ी, मीम्स भी बड़े बने, फनी मोमेंट्स भी आए, लेकिन मजा आया। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस इस पूरे शो को रिव्यू करने का बहुत अच्छा रहा, और सबसे ज्यादा मजा हमें इंटरव्यूज में आता था, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे हैं जो भी हमारे पास आए थे, हमने सबसे बात की है, इवन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन भी की, सबने हमें अपनी पर्सनल चीजें भी बताई है जो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और नो डाउट सारे लोग जो होते हैं ना वो दिल से सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा होता है ना कि कोई माँ के पेट से बुरा बंदा पैदा नहीं होता, सारे लोग अच्छे ही होते हैं, हालात उन्हें बुरा बना देते हैं, सिचुएशंस बुरा बना देती है। जितने लोगों से हमने बात की, जो इंटरव्यू के लिए नहीं भी आए, उनसे भी जब हमने डीएम में बात की तो बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। बस ये कि गलत टाइम पे गलत डिसीजन, गलत अल्फाज बोल देना और उसको सही तरीके से टैकल नहीं करना इंसान को जो है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव वे पे ले जाता है। लेकिन अपनी गलतियों से सीख गए होंगे, पब्लिक ने भी बड़ा कॉल आउट किया है उनको। बहुत सारे ऐसे पेजेस थे जैसे लाजवाल टी को क्या हुआ, वो गायब हो चुकी हैं, जाहिर सी बात है, मैमुना के साथ बड़े उनके चीजें क्लैशेस हुई है, तो वो कॉल आउट करती थी। 2-3 और भी इन्फ्लुएंसर्स थे, जोया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाजवाल इश्क के कंटेंट पे काम कर रहे होते, तो उन सबको सैल्यूट है कि आप लोग ने जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इसको प्रोग्राम को प्रमोट करने में, इसको लेके चलने में, पब्लिक को एंटरटेन करने में, अपना ओपिनियन देने में जो है वो पूरा अपने साथ दिया। तो होपफुली देखते हैं कि अब आगे भी बहुत सारे शोज आएंगे, क्या आता है, तो उसमें भी उम्मीद है कि ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स जिनको हम देखते हैं, इवन हम भी फॉलो कर रहे होते हैं, जितने भी ये जोया है, लाजवाल टी है, इसके अलावा बहुत सारे मीम्स बना रहे होते हैं, तो हम भी फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि कोई नेक्स्ट रियलिटी शो आएगा, सीजन 2 आएगा, तो फिर से आपसे होगी मुलाकात। लेकिन उससे पहले आप जरूर हमें बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं देखना, क्योंकि तमाशा तो हम करेंगे, बिग बॉस भी हम करेंगे, बिग बॉस करेंगे, और शायद शोएब मलिक का भी कर लें हम अल्टीमेट मुकाबला शायद तो उससे ज़्यादा कंटेंट सजेस्ट करें। और उससे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ और नया लेकर आए आपके लिए, तो प्लीज कमेंट्स में बताएं। और ख्वातीन और हज़रात, 100th एपिसोड का लाजवाल इश्क का ये लास्ट रिव्यू था हमारी तरफ से, मेरे और नीलोफर धनानी की तरफ से। उम्मीद करते हैं आपको ये तमाम सीजन के रिव्यूज पसंद आए होंगे, इस सीजन के रिव्यूज पसंद आए, इस सीजन के तमाम एपिसोड्स और रिव्यू पसंद आए होंगे। तो यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कल का पता नहीं शायद होगी या मुलाकात ये नहीं होगी, लेकिन आपके लिए कंटेंट जल्द आने वाला है। अल्लाह हाफिज़।